वर्ल्ड टूर टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक कदीम और तारीख़ी अहमियत के मुल्क मिस्र की। मिस्र बहुत ही कदीम और पुरअसरार तारीख़ रखने वाला मुल्क है। मिस्र की तारीख़ 4000 साल कबल अज़ मसीह से भी पुरानी है। दुनिया का कदीम तरीन फ़ैशन ड्रेस हो या फिर रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली आम अशिया, जिसमें कंघी, टूथब्रश, सिनेमा हॉल शामिल है, ये मिस्र के बाशिंदों की ही ईजाद है। यहाँ तक कि साल में कितने महीने होते हैं और महीनों में कितने दिन होते हैं, मिस्र के बाशिंदों ने ही इस दुनिया को बताया है। मिस्र एक कदीम मुल्क है जिसका पूरा नाम अरब जमहूरिया मिस्र है। इस मुल्क के एक तरफ अफ्रीका और दूसरी तरफ बर-ए-आज़म एशिया वाक़या है, इसलिए मिस्र को एशिया और अफ्रीका का पुल भी कहा जाता है। मिस्र का कुल रकबा 10,10,450 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 29वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 9,47,97,450 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर काहिरा है और इसे इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने का एजाज़ भी हासिल है। मिस्र का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल होता है। ये 3 रंग सुर्ख, सफ़ेद और काला रंग हैं और इस परचम के दरमियान में ईगल भी मौजूद है, जो इस मुल्क का कौमी परिंदा और जुर्रत का निशान भी है। नाजरीन, पहले हम जिक्र करेंगे मिस्र की तारीख़ के मतलब। एहराम मिस्र और दरियाए नील के मतलब तो सभी ने सुन रखा होगा, लेकिन अगर मिस्र की इस्लामी तारीख़ के लिहाज से बात की जाए तो मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले से मौजूद है और अल्लाह पाक ने इसका जिक्र कुरान मजीद में भी फरमाया है। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों को बनी इसराइल की जानब भेजा। इस वक्त ये लोग जानवरों और देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इस वक्त इनके खुदाओं की तादाद 12,000 से भी ज़्यादा थी। इन सब में से बड़ा खुदा रहा था और इसको सूरज का देवता भी कहा जाता था। मिस्र की तारीख़ के मुताबिक 4000 कबल अज़ मसीह में बादशाह हारून ने छोटी बड़ी रियासतों को फतह करके कब्ज़ा कर लिया। इस तरह तमाम रियासतों को एक ही हुकूमत में शामिल कर लिया। इस तरह मिस्र में फ़िरऔनों की हुकूमत का आगाज़ हो गया। फ़िरऔनों को कोई खुदा नहीं कहते थे, बल्कि खुदा होने का दावा किया करते थे। फ़िरऔन शाही ख़ानदान के इन अफराद को कहा जाता था जो हुकूमत पर फाइज होते थे, यानी बादशाहों को। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में हुक्मरानों को बादशाह कहा जाता था, चीन में खाकान, रूस में ज़ार, रोम में कैसर और ईरान में कुसरा कहा जाता था। इन फ़िरऔनों ने पूरे मिस्र और साथ शामिल इलाकों पर हुकूमत की और इन पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। इन फ़िरऔनों का ख्याल था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम दोबारा ज़िंदा होंगे और फिर से इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे। इस मकसद के तहत फ़िरऔनों ने एहराम मिस्र तामीर करवाए और इतने बड़े एहरामों में अपनी लाशों को महफूज रखने के लिए खुफिया कमरे भी बनवाए। जब ये फ़िरौन मर जाते तो इनकी लाशों को हनूत भी किया जाता था, यानी मम्मी बना लिया जाता। इन फ़िरौनों के पेट से दिल के अलावा तमाम चीज़ें निकाल ली जाती और इनको केमिकल लगा कर 1.5 किलोमीटर लंबी कपड़े की पट्टी से लपेट कर रख दिया जाता। फ़िरौनों की तरफ से सबसे पहला एहराम 2600 कबल मसीह में बनवाया गया था। इसके बाद गीज़ा का एहराम भी तमीर करवाया गया, जिसे तमीर करवाने में 26 साल का तवील अरसा लगा, जिसमें 2 मिलियन चूने और दीगर पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। इस एहराम को तमीर करने के लिए 10 मिलियन मज़दूरों ने काम किया। इसको तमीर करवाने वाले फ़िरऔन का नाम कुफू था। इन एहरामों को तैयार करना अपनी कब्र खुद तमीर करने के बराबर था। इन फ़िरौनों ने दूर दराज के इलाकों पर हमले करके अपनी सल्तनत में इजाफ़ा कर लिया और यही इनके तकब्बर की वजह बना। इस तरह ये अपने आप को खुदा कहने लगे और लोग इनकी पूजा करने लगे। अल्लाह पाक ने फ़िरऔनों पर अपने अंबिया को भेजना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा भी आया जब अल्लाह पाक ने इनकी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। इस वक्त मिस्र के 19वें और ख़ानदान के तीसरे फ़िरऔन का दौर था। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इसकी परवरिश इसी फ़िरऔन के घर में हुई जो इसकी जान का सख्त दुश्मन था। इस फ़िरऔन ने अपनी हुकूमत अपने बेटे के हवाले कर दी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था और फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान के लिए बहरा कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी वहाँ से गुज़र गए और फ़िरऔन गुज़रने लगा तो अल्लाह पाक के हुक्म से फ़िरऔन और इसके साथी डूब कर गर्क हो गए और फ़िरऔन हमेशा हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। 2 सदियों तक के लिए मिस्र ईरानियों की सल्तनत में चला गया, जिसे सिकंदर आज़म ने दोबारा फ़तह कर लिया और अपने मुल्क मकदूनिया का हिस्सा बना लिया। इस बादशाह का नाम सिकंदर आज़म था। सिकंदर आज़म की वफ़ात के बाद आखिरी हुक्मरान क्लोपत्रा को कहा जाता है। इस मलका की खूबसूरती के चर्चे पूरी सल्तनत में और दूसरी हुकूमतों में फैल गए। क्लोपत्रा की कहानियाँ आज भी फ़िल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं। क्लोपत्रा इस वक्त की दुनिया में सबसे हसीन तरीन मलका थी। मलका ने अपने हुस्न के जादू से सल्तनत रोम के नाम और जर्नैलों को खाको खून में रंग कर अजीम शान सल्तनतों को फतह कर लिया और सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने क्लोपत्रा को इस कदर हुस्न से नवाजा था कि हर हुक्मरान की ये ख्वाहिश थी कि वो इसकी बीवी बने, मगर वो इस हुस्न की कीमत वसूल करते करते खुद नीलामी की सूली पर चढ़ गई और एक नाकाबिल फरामोश दास्तान बन गई। इसके बाद मिस्र में सल्तनत रोम का आगाज़ हो गया और 7वीं सदी ईस्वी में इसे मुसलमानों ने फतह कर लिया। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में मिस्र के काफ़ी इलाकों को फतह कर लिया गया था और 986 ईस्वी में फ़ातिमी दौरे हुकूमत में काहिरा शहर की बुनियाद रखी गई। 1750 ईस्वी में तुर्क मुसलमानों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। सल्तनत उस्मानिया में इसे एक उस्मानी सल्तनत के सूबे का दर्जा दिया गया था और मिस्र उस्मानी सल्तनत के लिए सबसे ज़्यादा परेशानियां पैदा करने वाला वाहिद मुल्क था। इसके बाद इस मुल्क पर मोहम्मद अली पाशा ने हुकूमत की, जो उस्मानी सल्तनत के एक सिपाहसालार थे। 1922 में इस ख़ानदान ने हुकूमत बरतानिया को मानने से इनकार कर दिया था और इसके साथ ही ये ऐलान किया कि मिस्र एक आज़ाद मुल्क है। इसके साथ ही इनकलाबियों ने ज़ोर पकड़ा और बहुत सारी तहरीकें चलाईं। 23 जून 1992 के दिन इन इनकलाबियों की मेहनत रंग लाई और अगले ही साल मिस्र एक अरब जमहूरी मिस्र के नाम से मार्ज वजूद में आया। आज़ादी के बाद से मिस्र के इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए और कई दफ़ा इन दोनों के दरमियान जंगें भी हुई। 2013 में सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया और मिस्री जर्नैल अब्दुल फातेह मिस्री सदारत के ओहदे पर फाइज हुए। मुस्तफ़ा कमाल बराए नाम वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान ने इसराइल के ख़िलाफ़ मिस्र को जंगी और माली तावन भी पेश किया। 20,000 से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त मिस्र में मुकीम हैं। दरिया नील को दुनिया का सबसे बड़ा दरिया माना जाता था, मगर अब इसे अमेज़ोन के बाद दरियाए नील को दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया माना जाता है। मिस्र आज भी दुनिया में खजूर फ़रोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अंजीर की पैदावार के हवाले से दूसरा बड़ा मुल्क है। स्ट्रॉबेरी की पैदावार के हिसाब से चौथा बड़ा मुल्क है। भैंसों के दूध की पैदावार के लिहाज से और चाय प्याज पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। इसके अलावा गंदम, मकई, फ्रूट और चावल सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली काश्त है। इस मुल्क में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा सयाह आते हैं, जिनसे इस मुल्क को 20 करोड़ से ज़्यादा की आमदन हासिल होती है और 20% से ज़्यादा लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं। ज़राअत के शोबे के अलावा केमिकल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं, जबकि क्रूड ऑयल और कुदरती गैस से भी मिस्र अच्छी खासी रकम कमा रहा है।